नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं कि जूनियर असिस्टेंट 2019 में एक पेपर हुआ था। जूनियर असिस्टेंट यूपीडब्ल्यूएससी जूनियर असिस्टेंट का एक 2019 में पेपर हुआ था। उसका 2022 का पेपर 2023 में हुआ है। 2023 में वैकेंसी आई 5512, वो 2024 में पेपर होगा। कब पेपर होगा? ये जुलाई अगस्त में आपका पेपर हो जाएगा। अब हमें बात क्या करनी है, जो इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें सिलेबस कुछ अलग था, लेकिन जैसे 2022 का वैकेंसी आई थी 1262 पोस्ट के लिए, उसमें सिलेबस चेंज हो गया था और वही सिलेबस इस वाली वैकेंसी में लागू कर दिया गया। हम चर्चा करेंगे कि सिलेबस चेंज क्यों हुआ। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, कोशिश करते हैं कि हम पूरी समझाने की कोशिश करते हैं। यदि आपको समझ में आता है तो ठीक है, आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। यदि नहीं अच्छा लगता है तो भी आप देख लिया करें और वीडियो को तो भी लाइक कर दिया करें। ठीक है, हम लोग एक चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारा जो सिलेबस 2019 में था वो 2022 में चेंज क्यों किया गया, मतलब 1262 पोस्ट के लिए सिलेबस को चेंज क्यों किया गया। और 5562 वैकेंसी के लिए भी सिलेबस वही, 5512 वैकेंसी के लिए भी सिलेबस वही है जो 1262 पदों के लिए थी। तो ये चेंज क्यों हुआ, किस लिए चेंज हुआ, उसकी जानकारी करेंगे। उसके बाद में लास्ट में जानकारी ये करेंगे कि जैसे हम टाइपिंग करते हैं तो की स्ट्रोक क्या होती है, एक वर्ड प्रति मिनट क्या होता है, उसकी सारी जानकारी करेंगे कि कैसे एक वर्ड कब बनता है, कितनी स्ट्रोक होनी चाहिए तब एक वर्ड बनता है। ठीक है, कितने बार हम बटन को क्लिक करेंगे तब, अब उसमें किसी को पता है कि हमें यदि शिफ्ट या कंट्रोल से दबाते हैं तो भी वो स्ट्रोक मानी जाती है या नहीं मानी जाती है, उसकी भी चर्चा करेंगे हम। स्पेस की अगर उसमें प्रेस करते हैं तो उसको की स्ट्रोक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, उसकी भी चर्चा करेंगे। बैक स्पेस यूज होगा या नहीं यूज होगा, उसकी भी चर्चा करेंगे। कि क्या जैसे मैंने एक वर्ड लिखा, मान लीजिए इंपॉर्टेंट लिखा, उसमें से पी गलत कर दिया, तो जैसे आप आगे बढ़ जाएंगे तो क्या बैक स्पेस से वो वाला पूरा वर्ड दोबारा बैक हो जाएगा या नहीं बैक होगा, उसकी भी चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सिलेबस को चेंज क्यों किया गया। देखिए, ये वैकेंसी आई थी 2019 में, 2016 से मतलब कि पहले से ही ये वाला सिलेबस चल रहा था। सिलेबस में क्या क्या था? सिलेबस में था हिंदी 60 क्वेश्चन थे, लेकिन नंबर कितने थे? 30 नंबर थे। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन थे, लेकिन कितने नंबर थे? 15 नंबर थे। जीके के 40 क्वेश्चन थे, कितने नंबर थे? 20 नंबर थे। मतलब 130 क्वेश्चन थे, जिसमें से 65 नंबर थे। 130 क्वेश्चन करना था और 65 नंबर मिलने थे हमको। और कितना समय मिल रहा था? 1 घंटे के 30 मिनट का समय मिल रहा था। कितना मिल रहा था? 1 घंटे 30 मिनट का समय मिल रहा था। निगेटिव मार्किंग 1/4 थी, वैसे ही निगेटिव मार्किंग अभी भी निगेटिव मार्किंग सेम है। समय का परिवर्तन किया गया है, उसके बाद में सिलेबस का परिवर्तन किया, उसके बारे में जानकारी करेंगे। पोस्ट थी तब 2019 में 1186 पोस्ट थी। 10+2, और ये क्या है, ये सारी इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, टोटल 100 नंबर का पेपर था। ये 65 नंबर आपको सिलेबस में दिख रहे होंगे। जो कट ऑफ आई थी, जनरल की कट ऑफ हम बता रहे हैं हाईएस्ट 55 दशमलव कुछ गई थी, 55 दशमलव कुछ गई थी कट ऑफ, और ईडब्ल्यूएस की उससे कम गई थी। मैं एक बात मोटा मोटा बता रहा हूँ कि जनरल की मान लीजिए 76 नंबर कट ऑफ गई थी, फाइनल की कितने में से? 100 में से। ठीक, अब हमारे यहाँ पे क्या हुआ था कि 65 नंबर का पेपर हुआ था, 65 नंबर का पेपर हुआ था। उसके बाद में ये भी कहा गया था कि आपके ये वाले नंबर भी जुड़ेंगे। कैसे नंबर जुड़ेंगे? यदि आपने इंटर पास किया है तो कुछ नंबर मिलेंगे। ठीक है, यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो कुछ नंबर मिलेंगे, और आपने स्पोर्ट्स कोटा से किया है तो भी कुछ नंबर मिलेंगे। कितने कितने नंबर मिलेंगे, इसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, पहले इसकी चर्चा करेंगे, फिर हटाया क्यों गया सिलेबस से ये भी हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले कहा गया कि यदि 10+2 मतलब इंटरमीडिएट आप फर्स्ट क्लास पास हैं तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, यदि आप ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास पास है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, और स्पोर्ट्स कोटा वाले को 5 नंबर मिलेंगे। तो कितने नंबर हो गए? 35 हो गए। तो 65 और 35 कितने हो गए? 100 नंबर हो गए। ठीक है, कट ऑफ आपकी 100 नंबर से बननी थी। कितने नंबर से? 100 नंबर से बननी थी। अब यदि ये तो था कि 20 नंबर इतने इतने हाईएस्ट मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे,
अब कम से कम क्या मिल सकते थे, यदि आप इसमें सेकेंड क्लास पास हैं तो आपको 15 नंबर मिलेंगे, यदि आप इसमें सेकेंड क्लास पास हैं तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। ये पूरे पूरे नंबर आप, अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा नहीं है तो ये नंबर नहीं मिलेंगे। तो यहां देखा जाता था कि वैकेंसी थी इंटर 10+2 से, वैकेंसी थी 10+2 से, लेकिन अब जिसने ग्रेजुएशन की, जिसने इंटरमीडिएट से इस फॉर्म को फिल कर दिया और उसने ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट किया, तो उसको पूरा पूरा 10 नंबर का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। और इस वैकेंसी में स्पोर्ट्स का कोई मतलब नहीं बनता था, तो 5 नंबर जिसके पास स्पोर्ट्स होते थे उसको 5 नंबर ये भी मिल जाते थे, और जिन्होंने ग्रेजुएशन किया उनको 10 नंबर ये मिल जाते थे, तो उनके पास 15 नंबर एवरेज ज्यादा हो जाता था किससे, इंटरमीडिएट वाले से। और वैकेंसी में क्या लिख के आता था कि 10+2, 10+2, ठीक। तो इसलिए ये विचार किया गया कि यदि 10+2 है, 10+2 वाले इंटरमीडिएट वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो ग्रेजुएशन के नंबर क्यों मिल रहे हैं, ग्रेजुएशन के नंबर क्यों मिल रहे हैं? तो इसलिए इसको खत्म किया गया, ये वाले नंबर खत्म किए गए। अब क्या किया गया, कहा गया कि 100 क्वेश्चन आएंगे और पूरे 100 नंबर के होंगे। सिलेबस में इसलिए चेंज किया गया, किस लिए चेंज किया गया, क्योंकि हम सारी चीजें बता चुके हैं कि 10+2 से वैकेंसी थी, मतलब इंटरमीडिएट से आप फॉर्म फिल कर सकते थे, जिन्होंने इंटरमीडिएट पास कर लिया है वो फॉर्म को फिल कर सकते थे। उसके बाद में यदि उस पेपर हुआ, यदि उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया तो उसको पूरा पूरा 10 नंबर का, और उन्होंने उसके पास यदि स्पोर्ट्स कोटा नहीं है तो उसको 5 नंबर का नुकसान, टोटल 15 नंबर का नुकसान होता था। तो वो तो कभी कंपटीशन में पहुंच ही नहीं सकता है। ग्रेजुएशन वाले सीधा कंपटीशन पार कर जाएंगे, 15 नंबर का एवरेज बहुत होता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट वालों को कोई लाभ नहीं मिल रहा था, इसलिए यूपीएससी ने क्या किया, सिलेबस में चेंज किया। सिलेबस को क्या चेंज किया, उन्होंने कहा कि हम ये वाले मार्क्स उनको देंगे नहीं, एकेडमिक के मार्क्स हम नहीं देंगे। एकेडमिक का यहाँ पे महत्व नहीं है, यहाँ पे ये महत्व है कि आपने इंटरमीडिएट पास किया तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आपने ग्रेजुएशन पास किया तो भी इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ग्रेजुएशन इंटर में कोई एकेडमिक का मार्क्स उन्होंने हटा दिया, कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक। अब क्या कर दिया उन्होंने, हिंदी 30 क्वेश्चन कर दिया 30 नंबर की, रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 नंबर, जीके 20 क्वेश्चन 20 नंबर, कंप्यूटर 15 क्वेश्चन 15 नंबर, यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन 20 नंबर। बढ़ाया क्या इन्होंने, यूपी स्पेशल बढ़ा दिया और कंप्यूटर बढ़ा दिया, यूपी स्पेशल बढ़ा दिया, कंप्यूटर बढ़ा दिया। अब इन्होंने क्या किया, जो हिंदी के जो ज्यादा क्वेश्चन थे उनको हिंदी के कम कर दिए और इन्होंने रीजनिंग के कम कर दिया, उस हिसाब से एवरेज में बढ़ा दिया गया, बढ़ा और घटा दिया गया। तो कंप्यूटर और यूपी स्पेशल अलग से जोड़ा गया, बाकी तो यही चीजें, 3 चीजें यहाँ पे थी, यहाँ पे 3 चीजें हैं। एकेडमिक की जगह में कंप्यूटर और यूपी स्पेशल कर दिया, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर यहाँ पे जिसका नुकसान होता था उनको भी, इंटरमीडिएट वालों को भी मौका मिलने लगा, वो भी इस कंपटीशन में बराबर के हकदार हो गए। अभी तक जिनके पास सिर्फ इंटरमीडिएट होता था वो इसके हकदार नहीं होते थे, क्योंकि 15 नंबर के एवरेज, 10 नंबर के एवरेज बहुत होता है, वो सीधा सीधा बाहर हो जाते थे। यदि किसी के पास ग्रेजुएशन होता था वो ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता था, ठीक। प्रोसेस क्या होता है, आपने देखा होगा, जो पहले क्या होता था कि आपने पेपर हुआ, उसके बाद में टाइपिंग होती थी, टाइपिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। अब क्या किया गया है कि यदि आपने पीईटी 2023 का, पीईटी 2022 का एग्जाम दिया है, पीईटी 2022 का एग्जाम दिया है तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद में एक कट ऑफ जारी की गई है, वो कट ऑफ आ चुकी है। वो कट ऑफ क्या है, 15 नंबर, मात्र 15 नंबर कट ऑफ जनरल की गई है। यदि आप 15 नंबर से ज्यादा नंबर है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें यह देखा गया कि जितने लोगों ने फॉर्म फिल किया था, पीटी के आधार पर जितने लोगों ने फॉर्म फिल किया था, लगभग 2,46,000 लड़कों ने फॉर्म फिल किया था, सभी को मेंस का पेपर देने को मौका मिला है। और ये हर वीडियो में बताया जाता था, हमें नहीं, सारे लोग बताते थे लगभग, ठीक है। कुछ लोग बताते थे 50 नंबर ज्यादा, लेकिन वो भी माना जा सकता था, चलो ठीक है 50 नंबर ज्यादा, लेकिन सारे लोग का मानना यही था कि कम से कम सभी लोगों को बुलाया जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा, मान लीजिए कि अगर हटाया जाएगा 2 लाख लोगों को फिर भी बुलाया जाएगा, एक ये अंदाजा लगाया जा रहा था। लेकिन क्या हुआ, नतीजा आपके सामने आया कि सभी लोगों को पेपर में बुलाया गया। लगभग 2400 बच्चा अभी भी जिसने फॉर्म फिल किया था वो नहीं, हो सकता है उसने कुछ फॉर्म में गलती करी हो या उसका वहां पे ना पहुंच पाया, उसके 15 नंबर से कम हो, ये भी हो सकता है। लेकिन हर बार कहा जाता था आप लोग तैयारी में जुट जाइए, आप लोग तैयारी में जुट जाइए, सभी को मौका मिलेगा। तो वही हुआ कि सभी को मौका पेपर मेंस देने के लिए मिलेगा, ठीक है। पेपर कब होगा, पेपर हम आपको बता दें जून जुलाई में होगा, कंफर्म जून जुलाई में, सॉरी जुलाई अगस्त में आपका पेपर कंफर्म होगा। कुछ लोग कमेंट करते हैं कैसे इतनी जल्दी हो जाएगा, अरे भाई कुछ जानकारी थोड़ी बहुत हम करें, 1% भी जानकारी हमें है,
तभी हम आपको बता रहे होंगे। और उसके बाद में चलिए नहीं भी है, मान लीजिए एक अंदाजा लगाया जा सकता है, जैसे सब हर व्यक्ति अंदाजा लगाता है, वैसे अंदाजे से भी बताया जा सकता है। ये जानकारी तो आपको कम से कम मिल रही है थोड़ी बहुत, आपको ढाढ़स तो पड़ रहा है कि हाँ जून जुलाई पेपर, हम कह रहे हैं चलो ठीक है नहीं पेपर होगा, तो आप क्या पढ़ेंगे नहीं क्या अभी से? हम कह रहे हैं जून जुलाई से पेपर होगा तो आप अभी से पढ़ेंगे, यदि आपका पढ़ने का मन होगा तो आप अभी से पढ़ेंगे, पेपर चाहे जब हो। ठीक, अब आते हैं हम लोग टाइपिंग पे चर्चा कर लेते हैं कि की स्ट्रोक क्या होता है, नेट स्पीड क्या होती है। देखिए बिल्कुल साधारण भाषा में क्या है कि जब आप टाइपिंग करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी मायने नहीं रखती है कि आपने कितनी गलती करी, आपकी क्या मायने रखती है, नेट स्पीड। आपकी नेट स्पीड यदि 30 से ऊपर है तो आप इंग्लिश के लिए क्वालिफाई हैं, यदि आप 25 के ऊपर है तो आप हिंदी के लिए क्वालिफाई हैं, मतलब 25 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश के 30 वर्ड प्रति मिनट यदि आप कर पा रहे हैं तो आप क्वालिफाई हैं। यदि किसी एक में रह जा रहे हैं, यदि हिंदी आप 24 कर रहे हैं, इंग्लिश 30 कर रहे हैं, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हैं, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। यदि आप हिंदी में 25 की जगह में 50 कर दिए, 40 कर दिए और इंग्लिश में आप 29 कर पाए तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप यहाँ पे पहुंचेंगे नहीं। ठीक, दूसरी चीज आप एक चीज और समझ लीजिए, इसको मैं सोच रहा हूँ इसको रफ कर दूं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको ये समझना है, जैसे आपने 25 वर्ड निकाले कितने मिनट में, 1 मिनट में। ठीक है, 25 वर्ड 1 मिनट में, तो आपको 1 मिनट का समय तो मिल नहीं रहा, समय कितना मिल रहा है, 5 मिनट का समय, कितना मिल रहा है, 5 मिनट का। 5 मिनट का पैसेज आपको मिलेगा, इन 5 मिनट में 25 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से, मतलब 125 वर्ड आपको टोटल टाइप करने हैं, 125 वर्ड आपको टोटल टाइप करने हैं। ठीक है, 1 मिनट में 25 वर्ड टाइप करने हैं, तो इसका मतलब आपको 5 मिनट में 125 वर्ड टाइप करने हैं। और एक चीज समझ लीजिए, यदि आपने, देखिए ये टाइपिंग कैसे, की स्ट्रोक कैसे जोड़े जाते हैं ये भी हम बता दें, ये तो रही बात इसकी। ठीक, अब यहाँ पे की स्ट्रोक कैसे जोड़ा जाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजों को मैं अलग अलग करके बता देता हूँ। ठीक, जैसे हिंदी में लिखा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कुछ भी हो सकता है। अब क्या होगा, आपने पहले इंग्लिश के समझते हैं, आपने ए वाली की स्ट्रोक दबाई, ए वाली की स्ट्रोक दबाई, तो एक जैसे ही ए दबाया उसके बाद में फिर आपने एल ई ए जी यू ई, ठीक है, इतना लिखा, तो आपने 2 वर्ड लिखे, 2 वर्ड लिखे, क्या लिखा, ए और लीग। ठीक है, लेकिन ये 2 वर्ड नहीं माने जाएंगे, 25 वर्ड प्रति मिनट है, इसका मतलब ये 2 वर्ड नहीं माने जाएंगे, माने क्या जाएंगे, की स्ट्रोक, एक स्ट्रोक दबाई, 2 3 4 5, ये टोटल मिल करके इसको एक वर्ड बोला गया। ठीक है, अब आगे क्या आता है, विद, विद, तो 1 2 3 4 5 ये वाला मिल करके 2 बन गए, कितने बन गए, 2 बन गए, तो कहां तक हो गए, ये और ये, इसके बाद 1 2 3 4 5 यहां पर ये मिल गए। ठीक, 1 2 3 4 5 शब्द मिल करके एक वर्ड बताते हैं, मतलब आप 5 बार की को प्रेस करेंगे तो आपका एक वर्ड बनेगा। अब यहाँ पे मेन बात आती है कि क्या, जैसे हम शिफ्ट के साथ, जैसे मान लीजिए कैपिटल ए दबा, कैपिटल ए बनाया है, स्मॉल ए और कैपिटल ए, स्मॉल ए क्या, सिंपल ए क्लिक करेंगे तो ए बन जाएगा, लेकिन शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो शिफ्ट के एक, देखिए आपने एक स्ट्रोक शिफ्ट दबाई, दूसरी ए दबाई, तो क्या हो गया, 2 स्ट्रोक हो गए, कितने हो गए, 2 स्ट्रोक हो गए। ऐसे करके आपने शिफ्ट को 5 बार दबा दिया तो आपको वो 5 मतलब मिला करके एक वर्ड वो भी बन जाता है। ठीक है, तो वैसे ये इंग्लिश का हो गया, वैसे इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट, की स्ट्रोक की बात समझ में आ गई। 5 बार, हाँ स्पेस की जो बटन होती है वो की स्ट्रोक में नहीं आती है, स्पेस की जो बटन होती है वो की स्ट्रोक में नहीं आती है। अब एक चीज और समझ लीजिए, मान लीजिए आपकी स्पीड, आपने कुछ 125 वर्ड है, मान लीजिए 124 वर्ड टाइप किए, 124 वर्ड टाइप किए, तो 124 वर्ड टाइप किए तो 29.75 अगर मान लीजिए आ गई, एक औसत निकाला गया, तो भी आप क्वालिफाई हैं, तो भी आप क्वालिफाई हैं। यदि आपने 28, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की लाइन थी, यहाँ से यहाँ तक की लाइन थी, उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक 30 मांगे थे इंग्लिश में, यहाँ तक के पूरे जितने वर्ड, जैसे आपने यहाँ तक लिखा तो आपके 29 वर्ड हो गए, कितने वर्ड हो गए, 29 वर्ड हो गए। ठीक, अब आया अगला शब्द WITH, या आप लिख दीजिए यही, क्या लिख दें हम,
अनमैच्ड लिख दिया, ठीक है। 29 वर्ड आ गया। उसके बाद में जैसे हमने लिखा UNM, UNM, 3 वर्ड लिखे हमने, 3 वर्ड टाइप किए और समय समाप्त हो गया। समय क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इसका मतलब हमने ये वाले वर्ड नहीं लिख पाए। हमें ए और टी और लिख देते तो ये एक वर्ड बन जाता, ये एक वर्ड बन जाता। तो आप इसमें परेशान ना हो यदि आपने 29 वर्ड टाइप कर लिए और किन्हीं 3 वर्ड को और टाइप कर दिए हैं और यहां तक आते आते आपका टाइम समाप्त हो गया, सबमिट हो गया, तो ये आप क्वालिफाई हो जाएंगे, कंफर्म क्वालिफाई हो जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि हमको डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। यदि आपने सिर्फ 2 स्ट्रोक दबाई, सिर्फ ये वाली दबाई और फिर टाइम सबमिट हो गया, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इतनी बारीकी से आपको कोई बताएगा नहीं, हमने टाइपिंग दी है इसलिए हम हो सकता है आपको ज्यादा समझाने में काबिल हो सकते हैं, ठीक है। ये 2 स्ट्रोक अगर आपने क्लिक करी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यदि आपने 3 स्ट्रोक दबा दी तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। इतना अंतर है। किसी का मतलब है यदि हम 30 ही लाते हैं एग्जैक्ट और 25 हिंदी में लाते हैं तो क्या हम क्वालिफाई होंगे? बिल्कुल क्वालिफाई होंगे, बिल्कुल क्वालिफाई होंगे, ठीक है। अब ये चीज हिंदी में बता देते हैं, यही चीज हम आपको हिंदी में बताते हैं। जैसे भारतीय, भा को शिफ्ट के साथ बा के साथ शिफ्ट के साथ बा को दबाएंगे तो भा बनता है, तो यहाँ से 2 शिफ्ट हो गई, 2 स्ट्रोक हो गई। इसके बाद में बड़ा आ की मात्रा भा लगा है, तो फिर आपने एक बार उसमें स्ट्रोक दबाई शिफ्ट के साथ में, तो क्या हो गया, क्या हो गया, 3 स्ट्रोक हो गई, फिर 4 स्ट्रोक, 5, फिर बड़ी की मात्रा 6 स्ट्रोक और ये 7 स्ट्रोक, ठीक है। 8 स्ट्रोक, 9 स्ट्रोक, 10, 11। तो जैसे यहाँ पे 11 हुआ तो यहाँ से यहाँ पे मान लीजिए ये वाला काउंट हो गया कितने, 2 वर्ड और एक यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा कि एक ही यहाँ पे एक किया, लेकिन यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए। ऐसे करके यहाँ पे की स्ट्रोक 5 की स्ट्रोक को मिलाकर के एक वर्ड बनता है, ठीक। जैसे आपने लिखा भारतीय संविधान, या मान लीजिए आपने लीग लिखा, लीग लिखा आपने, तो एल सही लिखा, ई सही लिखा, एक जगह में हमने ओ कर दिया और आपने स्पेस बटन दबा दिया, तो ये रेड हो जाएगा। जैसे रेड होगा तो आपको नजर जाएगी इसमें रेड पे, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर देंगे, टाइपिंग करेंगे, तो आप दोबारा से इस पे नहीं आ सकते हैं, बैक स्पेस यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे बैक स्पेस आकर के ई तक आकर के इसको आप क्या कर सकते हैं, तुरंत से ए करके और GUE लिख करके आप फिर स्पेस दबा के आगे बढ़ सकते हैं, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक वर्ड गलत होता है तो बैक स्पेस के साथ आप इसको सही कर सकते हैं, वैसे सेम टू सेम हिंदी में। उम्मीद करता है ये सभी चीजें समझ में आपको आई होंगी। यदि आपको समझ में आई हैं तो सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दें ये सर हमें समझ में आ गई हैं। कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो, जो चीज़ें आपको अगर कुछ और पूछना है आप तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ये चीज़ें सर बता दीजिए, तो मैं हो सकता हूँ तो 4-10 लोगों को जो कमेंट आए होंगे उनसे कुछ रिलेटेड एक वीडियो और भी बना सकता हूँ। धन्यवाद।